इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन लिमिट x टेंड्स टू बीटा द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। ये तो क्लियर है क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसको मैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बोल सकता हूँ। दैट इज आई कैन से x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज दिस। हैंस मेरा क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा यदि मैं इसके अंदर x माइनस अल्फा होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो इस स्टेप के बाद x माइनस अल्फा होल स्क्वायर की लिमिट में ले लेता हूं, क्योंकि एज x टेंड्स टू बीटा दिस विल टेंड टू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। और मैं क्वेश्चन में कई बार बोल चुका हूं कि क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट में ले सकता हूं प्रोवाइडेड वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो। तो इस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट होगी, दैट इज बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर होगी। इसको मैं बाहर कर देता हूँ। ध्यान रखो अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट गिवन टू यू, इसलिए बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाहर आ गया। क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू बीटा e पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा यदि मैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को t मान लेता हूँ, और क्योंकि बीटा इसका रूट है तो बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी 0 होगा। तो इसका मतलब हो गया जब x बीटा को टर्न करेगा तो t 0 को टर्न करेगा एंड द क्वेश्चन विल बिकम बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर लिमिट t टेंड्स 0 e पावर t माइनस 1 माइनस t अपॉन में t बाय 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज 4 इंटू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर लिमिट t टेंड्स 0 e पावर t माइनस 1 माइनस t अपॉन t स्क्वायर। और इसको तो करना बिल्कुल ही आसान है, सिंपली लॉपिटल्स रूल को 2 बार लगा लो या e पावर t की एक्सपेंशन यूज़ कर लो। यदि मैं लॉपिटल्स रूल को 2 बार लगाता हूँ तो आई विल गेट 4 इंटू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर लिमिट t टेंड्स 0 एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आएगा e पावर t माइनस 1 बाय 2t आ जाएगा। और यहाँ से तो क्लियर है इसकी वैल्यू 1/2 है, देयरफॉर आई विल गेट आंसर 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, दैट इज आई विल गेट 2 इंटू beta plus alpha is clearly minus b and beta into alpha will be c. Hence I will get minus b whole square minus 4c, that is I will get 2 into b square minus 4c. Hence I can say c is the correct choice.